है गाइस, वेलकम बैक। तो क्या आप तैयार हैं दिमाग को हिला देने वाले रूल्स के लिए? तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। तो आइए दोस्तों, अपने क्लास को हम शुरू करते हैं एक रिकैप के साथ। पिछली क्लासेस में हमने जो भी बातचीत की थी उसका हम कुछ सेंटेंस देखेंगे। आइए देखते हैं। सी इज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स सिस्टर। खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। आपको क्या बताया गया था? पेयर कंजक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और दूसरा क्या था? आइदर और। तीसरा क्या था? नाइदर नॉर। मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि ये सारे पेयर कंजक्शंस हैं और हम किधर से स्टार्ट करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम राइट को पहले देखेंगे, उसके अनुसार ही हम लेफ्ट में चीजें को रखेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं। सी इज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो हर फ्रेंड सिस्टर, ठीक है। तो हर फ्रेंड सिस्टर के पहले बट ऑल्सो आया है, इसका मतलब कोई नाउन खोजना पड़ेगा हमको। और जबकि ये नॉट ओनली किसके पहले है? ये है इसके पहले, मतलब वर्ब के पहले। तो हमें नाउन या प्रोनाउन खोजना पड़ेगा। तो नॉट ओनली सी इज अ पोएट बट ऑल्सो हर फ्रेंड सिस्टर। ओके, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। समीर नॉट ओनली राइट्स पोएम्स बट ऑल्सो हिज फादर करेक्ट्स देम, ठीक है। तो खुद ध्यान से देखिएगा, ये वाला थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है इसमें। समीर नॉट ओनली राइट्स पोएम्स, ठीक है, बट ऑल्सो हिज फादर्स। अब बट ऑल्सो के बाद में क्या लिखा है? हिज फादर, या यूं कह लें हिज फादर के बाद में क्या लिखा है? बट ऑल्सो, ठीक है। तो हमको बट ऑल्सो मतलब नॉट ओनली के बाद में हमको क्या चीज लिखा होना चाहिए? नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्या है? सिर्फ समीर दिखाई दे रहा है, तो इसके पहले नॉट ओनली को आप क्या कर लो? समीर के पहले आप नॉट ओनली को लिख दीजिए, बाकी की बातचीत सही हो जाएगी, ठीक है। नाइदर सी इज इंटरेस्टेड नॉर आई एम। खूब ध्यान से देखिएगा। नाइदर सी इज इंटरेस्टेड नॉर आई एम, इसका क्या हो जाएगा? नाइदर सी नॉर आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे क्यों किया? ये अपने आप में बातचीत तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। देखिए, अपने आप में बिल्कुल बातचीत सही लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि देखिए नॉर के बाद में क्या आया है? ये आया है, और इसके बाद में क्या आया है? प्रोनाउन आया है, ठीक है ना। तो इसको हम पास में कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर पास में नहीं करते तो फिर भी ये बातचीत क्या है? सही है। लेकिन सही ज्यादा ये होगा कि इसको हम पास कर लें, ठीक है। देविका हैज बीन फायर्ड और हर कॉलीग्स बीन फायर्ड। इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। आगे का रूल हम देख लेते हैं। बिकॉज, एज, सिंस, जहां भी लग जाएगा वहां हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाते हैं, और किसी भी कंजक्शन का जरूरत हम नहीं होगा, मतलब किसी भी कंजक्शन की जरूरत हमें नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। बिकॉज, अच्छा, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। एज का मतलब होता है जैसा कि, और सिंस का मतलब ये होता है क्योंकि, ठीक है। ये हिंदी अर्थ मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये सारे वर्ड अपने आप में रीजन बता रहे हैं, अपने आप में रीजन बता रहे हैं। तो किसी भी चीज की जरूरत हमें नहीं होनी है। कैसे देख लेते हैं हम। बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वह देर से आया। देयरफॉर ही वॉज स्कॉल्डेड, इसीलिए उसको क्या पड़ी? डांट पड़ी। अरे भाई, वह देर से आया इसलिए तो उसको डांट पड़ी। अच्छा, एक सेंटेंस को एक काम करते हैं हम, ही वॉज स्कॉल्डेड इधर लिख लेते हैं, और बिकॉज क्या करते हैं हम? इधर लिख लेते हैं। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही वॉज स्कॉल्टेड बिकॉज ही केम लेट। इसका मतलब हमको ये देखने को मिला कि ये बिकॉज पहले से लगा हुआ है, मतलब कंजक्शन पहले से लगा हुआ है। तो हम एक सेंटेंस में कंजक्शन की रिपीटेशन हम नहीं कर सकते हैं अगर वहां पे जरूरत नहीं है तो, ठीक है ना। बिल्कुल यही चीज इसके साथ हुई है। सिंस यू वोक अप हेंस यू मेड योर मील, ठीक है। क्या बनाया? तो यहाँ पे सिंस अपने आप पे लिखा हुआ है, तो हम कॉमा लगा के काम चला लेंगे। हम किसी प्रकार की हैंस की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है।
एज दे डिड नॉट पे दिस द विल सो दे वर। ठीक है, क्या करते हैं, एज के बाद में अगर हम एज किसी चीज में ऐड हुआ है तो हम यहां पे किसी भी चीज, देखिए हमने जो भी हमें जिस भी चीज की जरूरत नहीं है हमने उसको क्या कर दिया है, काट दिया है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, बिकॉज, सिंस और एज अगर आया है तो हम किसी भी, हम ना देयर फोर का यूज करेंगे, ना शो का, हेंस का, एज अ रिजल्ट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, कारण हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये भी सेंटेंस वही है, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं की, वह फेल हो गई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे ही लिख लीजिए, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड सी फेल्ड। ठीक है, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो कारण इसमें पहले से बताया जा रहा है, हमको किसी भी कारण बताने वाले शब्द की जरूरत या कुछ और चीज की जरूरत हमें नहीं पड़नी है। ठीक है, रूल नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ध्यान से नहीं देखते हैं, ऑल्दो और दो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बहुत ही आसान नियम है। ऑल्दो दो, इसके बाद में हम येट का प्रयोग कर सकते हैं, ऑल्दो और दो, इसके बाद हम कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑल्दो और दो के बाद में हम बट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें आप ऑल दो और दो के बाद में आप येट का प्रयोग करिए, ऑल दो और दो के बाद में आप कॉमा का प्रयोग करिए। ठीक है, लेकिन ऑल दो और दो के बाद में आप बट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये चीजें गलत हो जाएंगी। जैसे ऑल दो या दो, ये सेंटेंस दोनों अपने आप में सही है, ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी, अब येट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी ईमानदार है। ठीक है, ऑल्दो दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यहां पे बट लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, ये अपने आप में बिल्कुल सही बातचीत। तो आपको क्या याद रखना है, ऑल दो और दो के बाद में आप क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं येट और आप लगा सकते हैं कॉमा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं हम। हार्डली, स्कैसली, ये इन दोनों का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, क्या हो जाता है, मुश्किल से। इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, व्हेन का प्रयोग करते हैं, और नो सूनर के बाद में हमेशा हम देन का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, हार्डली और स्कैर्सली के बाद में हम व्हेन का प्रयोग करेंगे, और नो सूनर के बाद में हम क्या, किस चीज का यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। ये चीज हमको याद होनी चाहिए। जैसे हार्डली ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन, वह बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंचा था, और स्कूल बहुत मुश्किल से पहुंचा था जब बारिश होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये सेंटेंस आप देख लेते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे देन कटा हुआ है, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, व्हेन यूज होगा। ठीक है, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हार्डली हैड ही हैड गॉन टू बेड व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू। अब ब्रोक इनटू, ये ब्रेक इनटू का सेकेंड फॉर्म है। ये ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है, सेंध लगाना। ठीक है, सेंध लगाना मतलब अंदर से सेंध लगा के घुस जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डली का यूज हुआ, हार्डली के साथ में व्हेन का यूज होगा, बिल्कुल सही है। ही हैड स्कैर्सली इंटर्ड इन द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड, ये भी अपने आप सही है, क्योंकि स्कैर्सली के साथ में क्या लगा, यूज हुआ है, व्हेन यूज हुआ है। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ये भी बिल्कुल बातचीत सही है। अच्छा, एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये देन की जगह पर आपको दे सकता है देन, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एसएससी सीपीओसाई 2017 का एक बार एग्जाम आया था, एक बार एग्जाम में ये देन की जगह पर देन यूज हो गया था, काफी लोगों का गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बता रहा है हमारा, कि अगर व्हेन और इफ का यूज हुआ है, खूब ध्यान से देखिएगा, अगर व्हेन और इफ का यूज हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो हम किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, या किसी भी चीज का कारण बताने वाला चीज हम यूज नहीं करेंगे, ऐसा कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे जो कारण बताता हो। क्यों, व्हेन सी कम्स हियर, जब वह यहां आई, तो अब यहां बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि ये व्हेन अपने आप में क्या है, कंजक्शन ही है। अगर इस सेंटेंस को हम यहां पे उठा कर रख देते हैं, सी आस्क्ड मी द क्वेश्चन, उसने मुझसे प्रश्न पूछा जब वो यहां आई, जब वह यहां आती है। ठीक है ना,
उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा जब वो यहाँ आती है। तो ये क्या है, जब आप व्हेन और इफ का यूज करेंगे तो किसी भी ऐसी कंजक्शन का हम यूज नहीं करेंगे जो कारण बताए या रिजल्ट बताए, ठीक है ना। तो वो शब्द कौन कौन से हैं, याद कर लीजिए। व्हेन और इफ के बाद में हम किसी भी और कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक कंजक्शन ऐसे हैं जो क्या बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।